नागलोक में पधारे हो, मुझसे भेंट करके नहीं जाएंगे हनुमान? नागराज वासुकी। हाँ पवन पुत्र। मैं आगे ना बढ़ूं इसलिए आपने अपने नायक को भेजा। अब अचानक आपने दर्शन क्यों दिए? एक आश्चर्य मुझे यहाँ खींच लाया। आप प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं, स्वयं भगवान महादेव के अंश हैं, और राम काज अधूरा छोड़कर लौटना चाहते हैं आप? विश्वास नहीं हुआ। वासुकी, आप ये सब क्यों कह रहे हैं? यहाँ चल क्या रहा है? मैं आपको कुछ भी बताने में असमर्थ हूं बजरंगबली। बस इतना ही कहूंगा, मैं आपके काज में आपकी सहायता करना चाहता हूं। आपको राममुद्रिका तक ले जा सकता हूं। परंतु रामकाज पूर्ण होते ही मैं तुरंत पृथ्वी पर लौट जाऊंगा। समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं पवन पुत्र? आइए। जय सिया राम। जाओ पुत्र, मुझे फिर से तुम्हारी आवश्यकता है। रघुकुल के वंशज का मार्गदर्शन करो। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। प्रणाम ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। राजगुरु, प्रणाम राजगुरु। प्रणाम राजगुरु। आयुष्मान भव। संसार सदैव स्मरण रखेगा श्री राम के प्रति आप सबके प्रेम और निष्ठा को, किंतु आप नियति से लड़ने चले। नियति ने सबको उसकी अक्षय पूर्ति के लिए जीवन समय दिया है, और जीवन के लक्ष्य को समझने के स्थान पर आप उसे तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। जिस नियति को बदलने निकले हो उसका सामर्थ्य भी तुम्हें इस नियति ने ही दिया है। राम स्वयं नियति का पालन कर रहे हैं, और तुम अपने दुख में इतने अंधे हो गए हो कि रघुकुल की परंपरा ही भूल गए हो। इसीलिए श्री राम ने तुम्हें भारत भ्रमण पर भेजा था कि जीवन की ये शिक्षा लेकर आओ। श्री राम ने तुम्हें भेजा संपूर्ण भारत को देखने नहीं, जीवन को समझने के लिए, ताकि तुम अपनी भावनाओं, अपने उद्वेगों पर वश करना सीख सको। किंतु इस दुख ने तुम्हारी दृष्टि को धुंधला कर दिया है। राम संसार से जा रहे हैं ताकि संसार को सीख मिले कि हर एक को अपना लक्ष्य पूर्ण करके जाना होगा, और तुम सब इस दुख में ऐसे बंधे हो कि सीख के मार्ग पर खड़े हो गए हो। रघुकुल से प्रेरणा लो पुत्रों। अपने कुल,
और अपने परिवार के त्याग और कर्मों से सीखो। उसके यश को धूमिल ना करो कि राम अपने पीछे योग्य नहीं, भावुक और दुर्बल राजा छोड़ गए हैं। सूर्यवंशी हो तुम, सूर्य के समान तप कर संसार को ताप देना ही तुम्हारा धर्म है। उसे धारण करो, पश्चात सब शुभ होगा। यही वो स्थल है पवन पुत्र। इन्हीं में से कोई एक मुद्रिका है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। जाइए, चुन लीजिए। पिताश्री, पिताश्री, मैं क्षमा कर दीजिए। हम भटक गए थे, अपनी भावनाओं में बह गए थे। रघुकुल का धर्म भंग करने चले थे हम संसार को रामायण के पाठ सिखाने चले थे, किंतु हम स्वयं ही भूल गए कि रामायण ही सिखाती है कि व्यक्ति को अपनी भावनाओं से ऊपर अपने धर्म को स्थान देना चाहिए, मर्यादा का पालन करना चाहिए। और हमने आपका आदेश बिना समझे ठुकरा दिया। हमें ये समझ नहीं आया कि आपने जो निर्णय लिया वो धर्म के अनुसार था, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम तो कोई अधर्म कर ही नहीं सकते। लज्जा आती है हमें कि इतने महान राजा के पुत्र होते हुए भी और भगवान वाल्मीकि के शिष्य होते हुए भी हम अपने उत्तरदायित्व को न पहचान सके। हम वचन देते हैं कि हम सदा आपके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे। हम किसी को भी अपने माया जाल में जकड़ सकता है, किंतु जो अपनी भूल समझकर उसे स्वीकार कर उसे सुधारने का प्रयास करे, वही सत्य के पथ पर चल सकता है। आदर्श और मर्यादा की है ये कथा महापावनम, काटे मद श्री से मिला दे श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम, श्रीमद् रामायणम। इच्छा थी मेरी कि आज रात्रि में अपने पुत्रों के साथ ही बिताऊं। क्या आज रात्रि तुम दोनों मेरे साथ रहोगे? आप मेरी सहायता करना चाह रहे हैं या फिर मेरी दुविधा बढ़ा रहे हैं? जिन्होंने प्रभु श्री राम को हर दुविधा से निकाला, मैं उन्हें कैसे दुविधा में डाल सकता हूं? हनुमान, मेरा विश्वास कीजिए, मैं केवल इतना ही कर सकता हूं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये सब नियति करवा रही है, और आपको आज नियति को पराजित कर उसकी कथनी को पलटना होगा। शीघ्र अतिशीघ्र मुद्रिका ढूंढकर यहां से निकलना होगा। यदि बात मेरे प्रभु की है तो मैं इस संसार का चक्र बदल दूंगा, नियति को अपनी नीति पलटने को विवश कर दूंगा। आज यह हनुमान अपनी सारी शक्ति लगा देगा, लेकिन नियति को अपनी कथनी करने नहीं देगा। लाल देह लाली लसे हरधरि लाल लगू, वज्र देह दानव तलत जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक
पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हाथ कहे पापे। लाल देह लाली लसे, और धरि लाल लगू, वज्र देह दानव तलत, जय 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 कपीसु। अद्भुत लीला है बजरंगबली की, परंतु मुझे शीघ्र ही किसी को सूचना देनी होगी कि हनुमान का हठ नियति का पथ बिखेर देने को है। आज हम अलग अलग नहीं, एक ही थाली से भोजन करेंगे। ब्रह्मदेव, प्रतीत होता है वासुकी आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रह्मदेव, किसी प्रकार से अब तक तो मैंने हनुमान को रोके रखा, किंतु अब उन्हें रोकना मेरे वश से बाहर है। मुझे लगता है कि अब हनुमान को मुद्रिका खोजने से रोकना संभव नहीं। हनुमान की भावनाओं को रोकने की नहीं, सत्य के ज्ञान की आवश्यकता है। उसे नियति के महत्व को समझाना होगा। श्री राम अवतार की धरा पर गमन होने का समय हो चुका है और एक नए अवतार में एक नई लीला रचने का समय आ गया है। पर हनुमान को श्री राम के जाने के बाद ही पृथ्वी पर रहना है और उनके आदर्शों और मूल्यों को जन जन तक पहुंचाना है। इसलिए उनको सत्य समझाना होगा। परंतु जगत पिता, जहां श्री राम की बात आ जाए वहां न तो हनुमान सुनने की अवस्था में होते हैं और न ही समझने की अवस्था में। राम के अतिरिक्त कुछ समझ में नहीं आता है उन्हें। समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं, वो सबको समझा देता है। आशा करो कि वही हनुमान को समझा दे, क्योंकि सूर्योदय होने वाला है और श्री राम के अपने धाम जाने की बेला निकट है। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। लव, कुश, पिताश्री, पिताश्री, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जितना समय मेरे पास शेष है मैं वो तुम दोनों के साथ बिताना चाहता हूं पुत्र। चलो हम मंदिर चलते हैं और उसके पश्चात एक विशेष व्यवस्था की है मैंने तुम दोनों के लिए। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
पिताश्री, हनुमान जी कहाँ हैं? हनुमान मेरे काज से गया है। मुझे पूरा विश्वास है वो मेरा काज पूर्ण करके शीघ्र ही लौटेगा। समय कम है मेरे पास। 2 दिवस बीत चुके हैं मुझे यहाँ पर आए हुए। हे प्रभु, वास्तविक मुद्रिका है कहाँ? प्रभु, प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए। जय सिया राम। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सन्मान, नेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये भी नहीं है। सब मुद्रिका दिखने में एक जैसी हैं, पर इनमें से एक भी मुद्रिका प्रभु की नहीं। कहाँ है प्रभु की मुद्रिका? नागराज वासुकी, बाहर आओ। शांत हनुमान, शांत। आपका इतना क्रोध तलातल का नाश कर देगा। नियति यही कहती है प्रभु का धरती पर समय पूर्ण हो चुका है। नहीं, मैं प्रभु को नहीं जाने दूंगा। प्रभु को कोई मुझसे पृथक नहीं कर सकता, ना ये नियति और ना ही समय। परंतु यही सत्य है। श्रीमद् रामायण के सभी एपिसोड्स फ्री देखने के लिए हरिओम ऐप डाउनलोड करें एंड्रॉइड के प्ले स्टोर या iOS के ऐप स्टोर से, या हरिओम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।